तो जहाँ पे हम बचपन में डोरेमोन देखते हुए बड़े हुए हैं और आज जवानी में हम सुपरमैन को देखते हुए बड़े हो रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर को हमने अच्छे से देखा और बड़ी बारीकी से देखा। तो क्या हो जब ये दोनों कैरेक्टर वो भी अपनी टीम के साथ आपस में एक दूसरे से फाइट करे तो क्या होगा। तो जहाँ हम डोरेमोन को उसकी टीम के साथ लेंगे, जैसे आप सभी को पता ही होगा उसकी टीम में कौन है, शिजुका है, जियान है, सुनियो है, डोरेमोन है और नोबिता है। तो जस्टिस लीग के मेंबर में उन्हीं को लेंगे जो अभी तक हमें दिखाए गए, जैसे बैटमैन हो गया, एक्वामैन हो गया, फ्लैश हो गया, सुपरमैन हो गया और बैटमैन। इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले जो हर एक यूट्यूबर की और जो हर एक यूट्यूबर करता है, जिसकी वो आदत है भीख मांगने की आपसे सब्सक्राइबर के लिए, तो मेरी भी एक आपसे विश है। मेरा करने का मतलब मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आपको इसका पार्ट दूसरा चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पार्ट तीसरा चाहिए तो शेयर करना तो मत भूलना। तो बिना किसी बकचोदी के हम इनका कंपेयर स्टार्ट करेंगे। तो इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी कुछ बेसिक पावर्स पे नजर मार लेते हैं, ताकि आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले चड्डी वाली की गांड मारना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुपरमैन की बात करेंगे। तो देखा यार, सुपरमैन एक ऐसा इंसान है जो एक एलियन है, वो अर्थ का तो है ही नहीं। वो एक ऐसे प्लेनेट से आए जिसके बाद उसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी है, और इतनी पावर्स कम होने के बाद भी सुपरमैन को मदर बॉक्स से कुछ ऐसी पावर्स मिल गई जिसकी वजह से वो एक प्लेनेट को ऐसे आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, हिट विजन है। उसके हिट विजन इतने ज़्यादा औसम है कि वो किसी को भी गला कर राख कर सकता है, या फिर जला के या फिर गला के उसको चटनी बना सकता है। सुपरमैन के पंचेस बहुत ज़्यादा औसम होते हैं, बट उसकी एक कमजोरी है, अगर क्रिप्टॉन दोगे तो उसे कोई आराम से नल्ला भी मार सकता है, जैसा बैटमैन ने मार दिया था। सुपरमैन ने कई सारे एलियन के साथ फाइट किया, चाहे वो डोमटे हो, चाहे वो स्टेपेनवुल्फ हो। तो अब बात करेंगे फ्लैश। तो देखा रो, फ्लैश जिसके नाम में ही फ्लैश आता है, तो वो फ्लैश की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, सुपरसोनिक पंच मार सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकता है, और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो टाइम में पीछे जाके किसी में भी पास में जाके किसी को बचपन में उठा के पेल सकता है, या फिर उसे ख़त्म कर सकता है। वो किसी का फ्यूचर देख सकता है, बहुत सारा कर सकता है, बट अभी तक वो अपनी फुल पावर्स को यूज़ करना नहीं जानता। तो अब हम बात करेंगे बैटमैन। तो देखा रो, बैटमैन फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है, बट उसके पास एक ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से बड़े बड़े वो आराम से चढ़ा के हाथ में थमा सकता है। मेरा कहने का मतलब है उसके पास है सुपर इंटेलिजेंट। वो अपने इंटेलिजेंस के दम पे किसी को भी मार के उसके हाथ में थमा सकता है, जैसा उसने सुपरमैन को किया था। सुपरमैन की कमजोरी का पता लगाया, सुपरमैन को चटाया। मेरा कहने का मतलब है सुंघाया क्रिप्टॉन, और बाद में उसको आसानी से हरा दिया। बैटमैन किसी भी फाइट इन्वॉल्व होने में या फिर किसी भी फाइट करते समय अपने डिफरेंट टाइप के सूट को यूज करता है, जैसा टोनी स्टार्क यूज करता है। तो अभी हम बात करेंगे एक्वामैन। तो देखा यार, एक्वामैन जो एक समुद्र का राजा है, समुद्र के अंदर सुनामी ला सकता है, और समुद्र के अंदर के जितने भी जानवर, जंतु, लवड़ा, लहसुन, जितने भी सबसे वो बात कर सकता है। तो एक्वामैन के पास एक ट्राइडेंट है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सुनामी तो ला ही सकता है, साथ ही साथ वो लाइटिंग स्ट्राइक भी कर सकता है। एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, सुपर स्पीड जैसी कई सारी पावर्स है। अगर आप एक्वामैन के साथ पानी में फाइट करोगे तो तब तो ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि एक्वामैन आपकी खोल के पूरी बजा के हाथ में थमा के दे देगा। तो अब हम बात करेंगे वंडर वुमेन। तो देखा रो, वंडर वुमेन को मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। तो देखा रो, अगर हम वंडर वुमेन की पावर्स की बात करें तो देखा रो, वंडर वुमेन के पास उसकी सिर्फ 3 पावर्स है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को चटा के रख सकती है। उसका वो एक ब्रेसलेट, उसका वो जॉर्ड, और उसका वो कैप्टन अमेरिका वाली जैसी सी। वो अपने ब्रेसलेट से एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है। उसके एनर्जी ब्लास्ट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि स्टेपेनवुल्फ भी बहुत लंबा जाके गिर चुका था। तो वहीं अगर बात करें उसकी जॉर्ड की, तो बड़े से बड़े चीज़ों को आराम से काट के फेंक सकती है। उसकी स्किल उसको बचाती है, उसको कोई एनर्जी अटैक या फिर कोई बुलेट लगने से। वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड जैसी कई सारी पावर्स उसके पास आती है। तो डीसी के सारे कैरेक्टर की पावर्स मैंने आपको बताई दी है। तो अब हम बात करेंगे डोरेमोन। तो देखिए यार, डोरेमोन जो एक नीला रकून डॉग है, तो उसको हल्के में लेने की कोशिश तो मत करना। अगर आप डीसी के फैन हो तो आप इसे हल्के में ले रहे हो, इसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। तो डोरेमोन के पास कई सारे गैजेट है, और उसके पास एक गैजेट का भंडार वाला पॉकेट है, उसके अंदर वो कुछ भी निकाल सकता है। वो रास्ते में चलते चलते बम निकाल के किसी के गांड में डाल के अटका सकता है। उसके जो पार्ट टाइम गैजेट है मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके जो पार्ट टाइम गैजेट है जो उसे रेगुलर यूज करता है, जैसे स्मॉल लाइट हो गया, बिग लाइट हो गया, एनीवेयर डोर हो गया, डायर गन हो गया, टाइम प्लेथ हो गया। अब टाइम प्लेथ को आप किसी भी इन्फिनिटी स्टोन बना करने का मतलब टाइम स्टोन से कम मत समझना, वो टाइम को आगे या फिर पीछे कर सकता है। उसके पास है अल्ट्रा स्टॉप पॉज, जिसकी वजह से वो पूरे यूनिवर्स को, मेरा कहने का मतलब है एक यूनिवर्स को नहीं, मतलब एक प्लेनेट को, जितने भी उसके अंदर मेंबर है सबको स्टॉप कर सकता है, और स्टॉप करने के बाद उनके साथ कुछ भी कर सकता है, जो
चाहे वो कर सकता है। उसके पास एक ऐसा बैग है जो उसके पॉकेट जैसा है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर से कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी यानी कुछ भी निकाल सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है। उसके पास एक ऐसा गैजेट है जिसकी वजह से वो जो बोले चाहे वो चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप बोले जस्टिस लीग के सारे मेंबर मेरे नौकर है, तो जस्टिस लीग के सारे मेंबर उसके नौकर हो जाएंगे। उस गैजेट का नाम है से एनीथिंग माउथ। इसको पहनने के बाद आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है। चाहे आप बोले कि दुनिया तबाह हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। उसके पास एक ऐसी डायरी जिसकी वजह से वो जो लिखता है वो राइट हो जाएगा, मतलब वो होना ही तय है। इसको आप एक डेथ नोट बोल सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय केवल डोरेमोन ही कर सकता है। रियलिटी को चेंज कर सकता है, किसी को भी अपना नौकर बना सकता है। उसके पास एक ऐसा गैजेट है जिसमें वो कॉल लगा के बोल दे कि ये हो जाए, यानी अगर वो बोले एक यूनिवर्स बन जाए तो एक यूनिवर्स बना सकता है। अगर वो चाहे बोले कि मेरा थैनोस नौकर बन जाए या फिर थैनोस जैसा एक आदमी मेरे पास आ जाए तो वो भी कर सकता है। व्हाट ए फोन बूथ से वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास है डिक्टेटर स्विच, आप इसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का बाप भी बोल सकते हो। अगर आप इसे एक बार क्लिक करोगे तो आप जिसे चाहे उसे गायब कर सकते हो। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप जिसे गायब कर उसे वापस ला सकते हो। इन्फिनिटी गॉन्टलेट को तो पहनना पड़ता था, प्लस उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन को बैठाना पड़ता था, जिसकी वजह से थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर पाया था। और एक बार नोबिता ने पूरे यूनिवर्स के सारे मेंबर्स को ही खत्म कर दिया था, बट डोरेमोन ने डबल क्लिक करके उन सभी को वापस ले आया। डोरेमोन समय में कितना भी पीछे जा सकता है और वो कितना भी आगे जा सकता है। डोरेमोन टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। डोरेमोन अपने एनीवेयर डोर से कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। जितना पावरफुल ये नीला रकून है उससे ज्यादा उसके दोस्त पावरफुल है। अगर हम बात करें नोबिता की, तो नोबिता एक ऐसा भोंदू इंसान है जिसे देखने के बाद आप समझ नहीं जाओगे कि ये भोंदू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बट जब उसके हाथ में गैजेट आते हैं वो उसका इस्तेमाल कैसा करता है जैसे उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस हो। किसके कैसे बजाना है ये नोबिता से आप जाके सीख सकते हो कि इस गैजेट को कैसे यूज कर दे। जिस तरीके से नोबिता उस गैजेट को यूज करता है उतना तो डोरेमोन भी नहीं यूज करना जानता होगा। अगर जियान की बात करें तो देखा रो जियान एक मोटा सांड है जो बहुत हरामी लड़का है। वो नोबिता की बजाते रहता है और सुनियो उसका चाटते रहता है। तो अगर हम जियान की बात करें तो उसकी आवाज में इतना पावर है कि वो एक घर को हिला के रख सकता है। तो अगर हम शिजुका की बात करें तो देखा रो शिजुका भी फाइट में डोरेमोन का अच्छा खासा साथ देती है। अगर हम सुनियो की बात करें तो देखा रो सुनियो एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। अगर आप उसे देखा जाए तो वो एक लुकी टाइप का लड़का बन सकता है। कैसे वो किसको धोखा देना है किस समय उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो अगर हम सुनियो की बात करें तो किसी भी टेक्निकल चीज को बड़े इजीली सीख। वैसे तो अगर देखा जाए तो डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट हैं, बट मैं फिर भी उन्हीं गैजेट को एक्सप्लेन किया हूँ जिन्हें आप आसानी से जान सकोगे। वैसे देखा जाए तो डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट है। अगर मैं उस सभी गैजेट को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कुछ ही डोरेमोन के गैजेट को एक्सप्लेन किया हूँ। अब देखा जाए तो दोनों टीम की पावर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर उतनी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किए, मगर जितना तो एक्सप्लेन किया होगा आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो गई होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, और दोनों का आपस में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी, डोरेमोन की टीम जीतेगी या फिर सुपरमैन की टीम जीतेगी, जस्टिस लीग की टीम जीतेगी या फिर डोरेमोन यूनिवर्स की टीम जीतेगी, कौन जीतेगा? इस सवाल का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है भी हो, मगर इसका आंसर तो देना मेरा काम है। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन को देखा जाए तो मेरे यहाँ से दो रियलिटी बनती है। अगर सुपरमैन की टीम डोरेमोन के सामने अचानक से आती है तो यहाँ पे डोरेमोन बड़े आसानी से हार जाएगा। बट अगर डोरेमोन की टीम प्लानिंग के साथ उन पे अटैक करेगी तो सुपरमैन को ज़्यादा समय नहीं लेगी चट्टा के हाथ में देने में। ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर सुपरमैन की टीम डोरेमोन के सामने अचानक से आएगी तो डोरेमोन का एक खास बात है, वो किसी भी समय अपना परफेक्ट गैजेट को यूज़ नहीं कर सकता है। अचानक अगर उसके सामने कोई अचानक सा खतरा आ गया तो वो परफेक्ट गैजेट का यूज़ नहीं करता। बट अगर वो प्लानिंग के साथ जाए तो वो सुपरमैन को आराम से, मेरा कहने का मतलब है जस्टिस लीग की टीम को आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे गैजेट है वो सुपरमैन को अपना नौकर बना सकता है। चाहे बोले जस्टिस लीग के सारे मेंबर मेरे नौकर है तो जस्टिस लीग के सारे मेंबर नौकर। अगर वो सिर्फ सुपरमैन को बोल दे कि तू मेरा नौकर बन जाए तो आप समझ जाइए कि डोरेमोन क्या कर सकता है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको आपका पर्सनल ओपिनियन देना है तो कमेंट में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जितना से हो सके उतना शेयर करिए आपके फ्रेंड लोग को, आपके फैमिली लोग को। वैसे ये फैमिली वीडियो है नहीं तो फैमिली को मत शेयर करना, तो आप अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पार्ट दूसरा भी चाहिए, किसके साथ चाहिए, कमेंट में लिख के बता।